तो आज अपन शुरू करेंगे फ्रॉग, ठीक है। जिनको साइंटिफिक इसका नाम होता है राना टिग्रीना, जिनको हम प्यार से बोलेंगे राना जी, ठीक है भाई। क्या नाम है इनका? राना जी। तो सबसे पहले अपन इनके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, अगर आपकी इजाजत है तो, और नहीं भी होगी तो भी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? क्लासिफिकेशन। जैसे कि आप सभी को पता होगा, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? किंगडम। किंगडम के बाद में फाइलम। फाइलम के बाद में सब फाइलम। फाइलम के बाद में क्या जाता है? क्लास। क्लास के बाद सीक्वेंस हो गया ना, सॉरी। फिर ऑर्डर। ऑर्डर के बाद में फैमिली। फैमिली के बाद में जीनस के बाद में स्पीशीज। देखो क्लास का कुछ एक रूल्स है, मैं आपको बता देता हूँ। जो नए बच्चे आए हैं कि जब मैं समझाता हूँ तो आपको नोट नहीं करना है, नोट करने के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा ना। जब मैं समझाता हूँ तो क्या करना, आपको भी समझना ही है ना। अभी अपन को कम से कम नोट करना है। अभी ये ज्यादा लिखोगे तो बाद में कम लिख पाओगे। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है। तो किंगडम बताइए, इसका किंगडम कौन सा होता है? एनिमेलिया होता है। किंगडम कौन सा होता है? एनिमेलिया होता है। फाइलम कॉर्डेटा होता है। ये एनिमल क्लासिफिकेशन में आता है। एक होता है नॉन कॉर्डेट, एक होता है कॉर्डेट। तो ये जो फ्रॉग आता है वो एम्फीबिया में आता है, और एम्फीबिया किधर आता है? कॉर्डेटा में आता है, इसलिए, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अपन ने कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया था। अगर आज याद है तो तुम्हें कौन कौन से होते हैं? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो ये जो आता है वो किस में आ जाता है? वर्टिब्रेटा में आता है, ठीक है। तो सब फाइलम कौन सा हो चुका है? वर्टिब्रेटा। क्लास जो होती है इसकी कौन सी आ जाती है? क्लास एम्फीबिया। अगर मैं इसकी सुपर क्लास की बात करूं तो टेट्रापोडा होता है, ठीक है। ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है वो आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। ऑर्डर होता है एन्यूरा। कौन सा होता है? एन्यूरा। अभी नोट नहीं करना है, नोट करने के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जो फैमिली होती है इसकी, फैमिली को बोला जाता है रेनिडी। और इसका जो जीनस होता है उसको बोला जाता है क्या? राना। क्या बोलेंगे? राना। और स्पीशीज को बोला जाता है टिग्रीना। क्या बोलेंगे? टिग्रीना। तो एक ये जो फ्रॉग होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? राना टिग्रीना। क्या बोलेंगे? राना टिग्रीना। जैसे आप सभी का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। वैसे ही फ्रॉग का नाम क्या होता है? राना टिग्रीना। क्लियर है इतनी बात? तो देखो क्लासिफिकेशन जो होता है फ्रॉग का, एनिमलिया किंगडम होता है इसका। और फाइलम कौन सा होता है? कॉर्डेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्लास एम्फीबिया। ऑर्डर एन्यूरा। फैमिली रेनिडी। जीनस राना। स्पीशीज टिग्रीना। देखो एक बात बता देता हूं, ये जो ऑर्डर है ना इसका, एन्यूरा। एन्यूरा का मतलब क्या होता है? ये मतलब एब्सेंट, न्यूरा मतलब टेल। तो इसमें क्या होती है? टेल एब्सेंट होती है। एम्फीबिया का मतलब आपको पता ही होगा, ऐसे एनिमल्स जो वाटर मतलब एक्वेटिक मीडियम में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल मीडियम में भी रह सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी फ्रॉग क्लासिफिकेशन। वापस से बताएंगे सभी लोग। किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया। फाइलम सब फाइलम। क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग राना टिग्रीना। ओके, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर सरफेस, मतलब ये अपन को एक्सटर्नली कैसे दिखाई देता है, कैसी इसकी शेप होती है, साइज होती है, कलर कैसा क्या होता है, जो भी हमें आउटर दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की। किसकी? साइज की।
इसकी जो साइज होती है, किसकी साइज? कॉकरोच जा चुका है, अभी भी याद आ रही है उसकी। जो लेंथ होती है इसकी कितनी होती है? 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। और जो विड्थ होती है इसकी 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 5 से, लेंथ और विड्थ। ठीक है, कॉमन इंडियन फ्रॉग, उसका नाम क्या होता है? राना टिग्रीना, और इसी को बोला जाता है बुल फ्रॉग। हाँ, बुल फ्रॉग। कॉमन इंडियन फ्रॉग को ही क्या बोला जाता है? बुल फ्रॉग बोला जाता है। अच्छा, कभी आपने, एक तो होता है फ्रॉग और एक होता है टोड, नाम सुना है? हाँ, ठीक है, तो अपन को इतना ही याद रखना है, कॉमन इंडियन फ्रॉग का नाम क्या होता है? राना टिग्रीना होता है, बाहर कोई भी नहीं देखेगा। ठीक है, इसको बुल फ्रॉग बोला जाता है। अच्छा, इसकी साइज बताइए, लेंथ कितनी होती है और विड्थ कितनी होती है? ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कलर की, तो जैसे कि आपने सभी ने देख रखा होगा फ्रॉग, उसकी दो सरफेस होती है, एक डोर्सल सरफेस और एक वेंट्रल सरफेस। एक होता है डोर्सल और एक होता है वेंट्रल। तो आपने जो भी चीजें देखी है मेरे को बता दीजिए, कैसा होता है उसका डोर्सल कलर? ग्रीन टाइप का होता है। ओके, तो ये देखो, ग्रीन कलर का होता है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। आपने थोड़े से स्पॉट भी देखे होंगे ना, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स भी पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी? वेंट्रल साइड की, तो इसका जो वेंट्रल साइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? येलो होता है, येलो। और उसके जो वेंट्रल साइड पे ऐसे कोई स्पॉट वगैरह पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते हैं ना, यूनिफॉर्मली येलो होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्मली येलो कलर होता है। तो डोर्सल वाला पार्ट वो कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स पाए जाते हैं। और जो वेंट्रल साइड है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसा होता है, कोई भी स्पॉटिंग वगैरह या फिर इरेगुलर वगैरह कुछ भी नहीं होता है। और किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट बात करते हैं, देखो, कई अपने एक प्रोसेस का नाम सुना है, जैसे कि गिरगिट कलर चेंज कर देता है अपना, ठीक है, वैसे ही फ्रॉग भी अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है कैमोफ्लेज। क्या होता है, कैसे होता है, मैं बताता हूँ, अभी बने रहिए हमारे साथ। हाँ, अपने इंडियन फ्रॉग वो भी बताते हैं, सब पता लगेगा। देखो, होता क्या है ना, कैमोफ्लेज का या फिर कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मली जो फ्रॉग वगैरह होते हैं, जैसे कि अगर वो उसका जो बैकग्राउंड का जो कलर होता है उसी के कलर जैसा खुद की बॉडी का कलर भी वो कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अपन मानते हैं कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं? एक्वेटिक उसमें पाए जाते हैं ना, वाटर में पाए जाते हैं। वाटर के अगर कोई भी गार्डन वगैरह होता है, उसकी जो घास होती है वो किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो ये अपना जो कलर है उसको कैसा बना लेते हैं? ग्रीन कलर का। अब वो बात अलग है कि इनका जो एक्चुअल कलर है वो कैसा ही होता है? ग्रीन कलर का ही होता है। लेकिन ये जिस भी एनवायरनमेंट में जाते हैं, जैसे कि कीचड़ वाले एरिया में जाएंगे तो खुद का जो कलर है वो कैसा कर सकते हैं? डार्क कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कैमोफ्लेज बोला सकता है। अच्छा, ये करते क्यों है ऐसा? कलर चेंज करने की इनको जरूरत क्यों पड़ रही है? बचने के लिए। किससे बचने के लिए? एनिमी से बचने के लिए। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद का कलर चेंज करते हैं। ऐसा ही प्रोसेस कौन करता है? गिरगिट करता है। गिरगिट भी क्यों करता है? बचने के लिए। लेकिन अपन खुद ही डर जाते हैं उससे। तो क्या होता है? कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, इसको बोला जाता है मेटाक्रोसिस। क्रोसिस, मेटाक्रोसिस इस प्रॉपर्टी का नाम।
कैमोफ्लेज एक प्रोसेस होता है और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको क्या बोला जाता है, मेटाक्रोसिस बोला जाता है। कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी क्यों किया है इसने, टू प्रोटेक्ट किसको, किससे, तुम्हारे जैसे, उसने खुद के लिए बोल दिया देखो। हाँ तो मैंने कब मना किया, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, ठीक है, तो खुद को बचाने के लिए, है ना। अभी कलर भी कैसे चेंज करता है, चेंज कलर किसके अकॉर्डिंग कर लेता है, अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड। तुम्हारे अच्छे लगने से क्या होता है ना? तुम्हें तो अभी फ्रॉक की जगह कॉकरोच अच्छा लग रहा था, तो ये होता है कैमोफ्लेज। फिर एक बात बताइए, एक प्रोसेस होता है कि अपन जो ह्यूमंस होते हैं वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, चाहे बाहर सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कांस्टेंट रहता है कि वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट रहता है। फ्रॉग का वेरिएबल होता है। अपना जो टेम्परेचर बॉडी का होता है, अपनी जो कंडीशन होती है अपनी को बोला जाता है होम्योथर्मल, इस वाली कंडीशन को बोला जाता है पोइक्लोथर्मल। इसका मतलब क्या होता है, इनका बॉडी का जो टेम्परेचर है या फिर इनका जो इंटरनल जो बॉडी एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा ये बताओ, जो फ्रॉग है वो आपको ज्यादातर कब देखने को मिलते हैं, समर में, विंटर में, या फिर रेनी सीजन में, रेनी सीजन में ना, ज्यादा समर में भी नहीं दिखते हैं और ज्यादा विंटर में भी नहीं दिखते हैं। इसका मतलब क्या वो मर जाते हैं क्या समर में और विंटर में, नहीं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और ये अंडरग्राउंड भी दो तरीके से हो सकते हैं, देखो बहुत बढ़िया बोला है अंडरग्राउंड होना। एक अंडरग्राउंड होने का तरीका होता है एस्टिवेशन, बताऊंगा अभी। एक होता है हाइबरनेशन। हाँ, एसी की जरूरत आपको कब पड़ती है, गर्मी में पड़ती है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, एस्टिवेशन, तो रिलेटेड टू एसी, तो ये क्या होता है, समर स्लीप बोला जाता है। यस, अंडरग्राउंड होने का मतलब यही हुआ। अरे परमानेंट नहीं भाई, अंडरग्राउंड हो जाते हैं मतलब बाहर नहीं निकलते हैं। और हाइबरनेशन का क्या मतलब होता है, विंटर स्लीप। इसका सवाल है, स्लीप का मतलब मैंने क्या बोला, परमानेंट सोते नहीं रहते हैं। स्लीप का मतलब होता है कि वो बाहर नहीं आते हैं, तो ऐसा लगता है कि अपन को जो बाहर नहीं आते तो वो सोते रहते हैं। एक कंडीशन होती है एस्टिवेशन, जिसको बोला जाता है समर स्लीप, मतलब कि इनएक्टिव रहते हैं। एक्चुअल में जो अगर इसका अपन हिंदी में बोले तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो इनएक्टिव रहते हैं समर के टाइम पे भी और विंटर के टाइम पे भी। मतलब वो किस कंडीशन में जा चुके हैं, एस्टिवेशन में और हाइबरनेशन में, ठीक है। और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है कि वो उनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, पोइक्लोथर्मल होती है। और इसी को बोल दिया जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और अपन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। करो नोट। आगे करिए नोट। कैमोफ्लेज, यस, कैमोफ्लेज।
हो जाए तो बता देना। हो गया। तो आगे बात करते हैं अगर अपन फ्रॉक के बॉडी पार्ट की। तो जो फ्रॉक की जो बॉडी होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड रहती है? 2 पार्ट्स में, हेड एंड ट्रंक। कौन कौन सी 2 चीजें एब्सेंट होती हैं? नेक, ईयर्स। अब बोला ना एन्यूरा, एन्यूरा का मतलब ही क्या होता है? टेल एब्सेंट है, और नेक भी एब्सेंट होती है। अब देखो जो हेड होता है इसका, किसका? फ्रॉक का, वो होता है ट्राइएंगुलर। इसका भी? यस, इसका भी। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा। ठीक है, अब देखो इसके हेड में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। इसके हेड में पाई जाती है क्या? आईज। कितनी आईज होती हैं फ्रॉक के? 1 पेयर होती हैं। कैसी होती है, सिंपल या कंपाउंड? सिंपल होती है ना। अपनी कैसी होती है? सिंपल होती है। मतलब एक बार में एक ही दिखेगा ना, कि यूनिट डिफरेंट बहुत सारी यूनिट दिखेगी? एक ही दिखेगा। आईज पाई जाती है 1 पेयर। इसमें पाए जाते हैं नोस्ट्रिल्स। कितने? 1 पेयर। अच्छा, कॉकरोच को कभी आवाज, कॉकरोच सॉरी क्या, फ्रॉक को आवाज करते हुए सुना होगा आपने? टर्टर की आवाज आती है ना, इसको क्रॉकिंग साउंड बोला जाता है। अच्छा, ये जो है मेल करता है कि फीमेल करता है? मेल फ्रॉक करेगा कि फीमेल फ्रॉक? मेल, फीमेल नहीं करेगी, मेल ही करता है। क्यों करता है? फीमेल को बुलाने के लिए। तो बारिश के लिए कौन करता है? बारिश के लिए? फ्रॉक बोल रहे हैं, मतलब वो तुम्हें गलत बातें बताई जाती है इसलिए, ये तो बारिश की बात करते हैं जब बहुत ज्यादा पानी होता है ना। ये क्या होता है, कॉपुलेशन के लिए फीमेल को बुलाता है। एब्सेंट होते हैं, है ना। तो ये मेल में होता है, तो इसलिए क्या लिखा अपन ने, वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं, और किस में होते हैं? केवल और केवल मेल फ्रॉक में पाए जाते हैं। तो देखो आईज होती हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं, वोकल सेक्स होते हैं। किस में? हेड वाले रीजन पे। अच्छा, ईयर होते हैं क्या इसके? इसके ये प्रॉपर ईयर नहीं होता, इसके टेम्पेनम होती है। टिम्पेनम जो अंदर का जो होता है ना, ईयर ड्रम, वही होता है ना प्रॉपर। जैसे अपने तो क्या इंटरनल ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर होता है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। टिम्पेनिक या फिर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है तो वही ईयर का काम करेगा। ईयर का काम क्या होता है? साउंड सिग्नल को रिसीव करने का। ये तो फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। हाँ, सुनेगी नहीं क्या? अरे वो आवाज कर रहा तो सुनेगी कैसे फिर? जब मैंने बोला वो मेल किसके लिए आवाज कर रहा है? फीमेल के लिए। और तुम बोलोगे उसके सुनने का नहीं सिस्टम फिर? तो साउंड सिग्नल को रिसीव किया जाता है। ठीक है, ये होता है इसके हेड के बारे में। अब नेक्स्ट मूव करते हैं किस पर? इसकी स्किन पर। स्किन कैसी होती है भाई फ्रॉक की? इसकी स्किन पर पाई जाती है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंस होने की वजह से ये कैसी होती है? स्मूथ होती है। सर स्लिपरी। स्लिपरी होती है और मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट का मतलब क्या है? थोड़ी सी वाटर किसमें? हाँ, वो तो रेस्पिरेशन वाला, अभी अपन मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। अरे स्किन की नहीं, अपन तो ये देख रहे हैं कि ऊपर ऊपर से कैसा है। तो गिल्स तो वो इंटरनल में आ जाते हैं ना, एनाटॉमी में आते हैं, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है इसमें, स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, मॉइस्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रंक की।
क्या होता है? थोरैक्स वाला रीजन। ठीक है। अच्छा, इसको अपन ने कौन सी वाली सुपर क्लास में रखा था? टेट्रापोडा में। किस में रखा था? टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है? 4 लिम्स मिलेंगे, तो 2 4 लिम्ब होंगे और 2 ही हाइंड लिम्स होते हैं। ठीक है। जो इसके 4 लिम्ब होते हैं उसमें डिजिट्स कितनी होती है? 4 डिजिट्स होती है। डिजिट्स मतलब उंगलियां, फिंगर्स। और हाइंड लिम्ब में कितनी होती है? 5 डिजिट्स होती है। ठीक है। इसमें 4 है, उसमें 5 है। यहाँ पे मतलब वो बर्ड्स वगैरह में भी मिलता है ना। सॉरी क्या बता रहे हो? ये उसके हाइंड लिम्ब बना रहा हूँ ना, तो उसके बीच में क्या चारे बना दिए क्या? बुरा मान गए भाई, वो 5वां भी बना देते हैं। ठीक है। अब इनके जो बीच में पाए जाते हैं ना, इनको क्या बोला जाता है? वेब्ड बोला जाता है। मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। इससे क्या होता है? जो स्विमिंग करने में हेल्प मिलती है। ठीक है। स्विमिंग करने में हेल्प मिलती है वाटर में। और ये क्या होते हैं? 4 लिम्स होते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था कि जो 4 लिम्ब है उसमें 4 पाई जाती है और हाइंड लिम्ब में कितनी पाई जाती है? 5 पाई जाती है। एक्चुअल में होती तो इसमें कितनी है? 5 ही है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला है ना, वो वापस से अंदर चला जाता है इससे। मतलब एक पैड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और ये जो पैड लाइक जो स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोला जाता है नॉप्टियल पैड। क्या बोला जाता है? नॉप्टियल पैड। तो देखो क्या हुआ? फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब क्या बना लेती है? कॉपुलेटरी पैड, जो कि हेल्प करता है कॉपुलेशन में। इसी को बोला जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। कैसे करता है मैं बताऊंगा, अभी घबरा क्यों रहे हो? नॉप्टियल पैड होता क्या? ये पूछने में कैसे हेल्प करता है? देखो पहले क्या पूरा प्रोसेस होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स समझ में आता है सबको? सेक्सुअल इंटरकोर्स को ही क्या बोला जाता है? कॉपुलेशन बोला जाता है। तो देखो पहले तो ये आवाज करता है टर्टर की साउंड। कौन? मेल की फीमेल? मेल। उसकी आवाज को सुन करके कौन आ जाएगी? आगे। अब ये जो होता है मेंढक और मेंढकी, मेल और फीमेल जो मेंढक होते हैं। अच्छा, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल होगा? एक्सटर्नल होगा। अब एक बात बताओ, एक्सटर्नल मतलब वाटर में हो रहा है। यस, होता क्या है? अब वाटर में होगा ना। अब उसको फीमेल कब अपने एग रिलीज करेगी, ये इसको पता कैसे लगेगा? एक बात बताओ, जो आवाज आती है, अब आवाज तो आ गई है, अब लेकिन ये थोड़ी ना है, अब उसको थोड़ी ना पता है किसने मेल ने यहाँ पे रिलीज कर रखा है या फिर और कहीं पे रिलीज किया है। तो होता क्या है? ये फीमेल है मेंढक, और इसके ऊपर ही कौन आ जाता है? मेल मेंढक आ जाता है। और ये जो नॉप्टियल पैड होता है ना, वो उसको यहाँ से प्रेस करके रखता है, उसको मतलब चिपकने में हेल्प करता है उसको बना करके। ठीक है। एडहेसिव पैड की तरह काम करता है, अपन ये बोल सकते हैं। एडहेसिव पैड क्या करता है? उसको जब पता लग जाता है कि कौन है ये मेल मेंढक है, तो मतलब इसी टाइम पे उसने भी रिलीज कर दिया होगा और उसने भी रिलीज कर दिया होगा, जिससे कि क्या है? फर्टिलाइजेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। वरना हुआ क्या कि अगर पता ही नहीं है कि मेल ने तो वहां पे रिलीज कर दिए अपने स्पर्म या फिर अपने जो गैमेट थे वो रिलीज कर दिए और फीमेल ने और कहीं पे रिलीज किए, बताओ फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए ये हेल्प करता है, किसमें? कॉपुलेशन में। और ये याद रखिए कि ये केवल किसमें मिलेगा? मेल में कि फीमेल में? मेल में मिलेगा ना। कॉपुलेटरी पैड किसमें? ओनली मेल में। तो जैसे अपन ने कॉकरोच में पढ़ा था सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में, वैसे ही इसमें भी क्या होती है? हाँ, उसमें मतलब नॉप्टियल पैड नहीं बनता, 4 ही होती है बस। जैसे कि इसमें अगर अपन बात करते हैं कि इसमें भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। एक तो क्या होता है कि नॉप्टियल पैड किसमें मिलता है? केवल केवल मेल में। और दूसरा क्या? वोकल सैक, वो भी किसमें मिलेंगे? केवल और केवल मेल में मिलते हैं। तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। करिए नोट।
इसमें लिख लेना यहाँ पे कौन सी मेम्ब्रेन होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। सर प्लीज साइड। ये क्या होता है, देखो जो नॉर्मली जो फ्रॉग वगैरह होते हैं वो एक्वेटिक मीडियम में होते हैं, मतलब कीचड़ वगैरह में रहते हैं ना, तो अगर कीचड़ से या फिर डस्ट पार्टिकल से इनकी आइज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। डस्ट एंड वाटर। निक्टेटिंग आइज के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अभी अपन, है ना, आईलिड्स कैसे क्या होती है इसकी। हो गया, नहीं जल्दी करो। स्किन में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक सेकेंड। जिसकी वजह से स्मूथ, स्लिपरी एंड मॉइस्ट हो जाती है। नहीं हुआ सर, तो मैंने चेंज कर दिया क्या?